साथियों, आज माँ और बेटी हैरान थी क्योंकि उनके घर का कमरा बहुत गंदा था और माँ बेटी पूरे घर भाग दौड़ में थी क्योंकि घर में नई बहू आने वाली थी। माँ ने बेटी से कहा, अगर बहू आते ही यह कमरा देखा तो वह क्या सोचेगी? वह समझेगी कि हम उसकी कदर ही नहीं करते। बेटी ने भी चिंता में सिर हिलाया और बोली, माँ, अगर बहू नाराज हो गई तो भैया भी दुखी हो जाएंगे और हमारी नई घर की खुशी भी आधी रह जाएगी। दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, इस कमरे को अभी इसी वक्त बिल्कुल नया जैसा बनाना है और बहू का स्वागत इतना खास करना है कि उसे लगे कि वह सच में इस घर की रानी बनकर आई है। पैसे कम थे, बाहर जाकर सामान लाना भी नामुमकिन था। फिर साथियों, माँ को याद आया, घर के बाहर मिट्टी पड़ी हुई है और बेटी बोलती है, माँ, भैया का कमरा थोड़ा अच्छा सजा देते हैं ताकि भाभी जी देखकर अच्छा महसूस करें। फिर माँ बाहर से मिट्टी लाती है और मिट्टी को गिला कर देती है और गीली मिट्टी को दीवार पर लगती है और डिजाइन बनती है। फिर साथियों, माँ कहती है कि बेटी, पापा की औकात देखकर घर सजाना होगा वरना तुम्हारा सपना बड़ा है और हमारी जब छोटी है। यह सुनकर दीदी की आंखों में हल्का नमी आ गई। फिर साथियों, माँ और दीदी सजावट करना शुरू किया। दीवारों पर डिजाइन बनाई, रंगों से दीवारों को रंगा। साथियों, माँ गमले को रंगों से सजाया और पर्दे को धोकर साफ कर दिया और अखबारों से फूलों की बेल बने लकड़ी की चौकी पर बोरा बिछाई और बर्तनों को चमका कर रख दी। साथियों, माँ और दीदी मेहनत करती रही क्योंकि साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मेहनत ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना यह हमारी गलती होती है। इसलिए माँ और बेटी सुबह से ही मेहनत करती रही, हर प्रकार की डिजाइन को दीवार पर बनती रही और दीवारों पर फूलों को बनाती रही, रंग भरती रही। अब साथियों, माँ और बेटी की मेहनत लगभग पूरी होने ही वाली है, लेकिन आगे जो हुआ उसे देखने से पहले बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज रात तेरी माँ मर जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखना। फिर साथियों, माँ और बेटी ने मिलकर कितना सुंदर कमरा सजा दी।